सवाल ये है, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। तो अर्थात ए जो है कितने दिन में बना रहा है, 40 दिन में बना रहा है, तो 40 को लिखेंगे। और बी जो है 24 दिन में बना रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 24 दिन लिखेंगे। और इनका जो एलसीएम होगा 120 होगा, तो 4 तिहाई 12 और 24 पंजे 120, अर्थात जो हमारा कार्य है 120, 5 3 8 दोनों काम कर रहे हैं। कह रहा है 15 अट्ठो कितना होता है 120। सवाल में ये कह रहा है यदि ए बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे, एक एक मतलब 2 दिन कार्य करे तो कितने दिन में कार्य हो जाएगा, तो 15 दूना 30। जो ए का कार्य है वो 30 दिन में कार्य को पूरा हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई 14 सेमी है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहली बात तो हमें ये बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण और ये कितना होता है a√2, और वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 14 सेमी दिया है, तो होता है a√2। ये जो आपका √2 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 14/√2 बराबर क्या हुआ, a रहा। ये आपका क्या रहा, a है, ये आपका क्या रहा, a रहा। तो अर्थात उसमें सवाल में क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a²। तो a² और a का मान क्या माने हैं, आप माने हैं 14√2, 14/√2 इसका होल वर्ग। तो अर्थात आप 14 को 2 बार लिखेंगे और √2 को भी 2 बार लिखेंगे। और जब 14 को 2 बार लिखें और √2 को 2 बार तो 2 ही होता है, 2 सत्तू 14, 14 सत्ते 98 सेमी का वर्ग। आपका आंसर है 98 सेमी का वर्ग। हमारा अगला सवाल है 6 संख्याओं n1, n2, n3, n4, n5 तथा n6 का औसत a है, तो प्रत्येक संख्या में 5 घटा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारी क्या है, 6 संख्याएं हैं n1, n2, n3, n4, n5, n6 और इसकी क्या औसत है, a है। तो हमें कुछ करना नहीं है, नया औसत जब पूछे तो यही लिखना है और उसमें कितने घटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, तो हमारा ये 5 घट गया, अर्थात हमारा आंसर ये रहा। कहना ये चाह रहा हूँ जैसे आपका नया औसत जो निकालना होता है, नया औसत, तो आप कुछ करिएगा मैथ, तो आप लिख दीजिएगा पुराना औसत और इसके बाद अगर जोड़ने के लिए कहा जाए जोड़ देना, घटाने के लिए कहा जाए घटा देना, गुणा करने के लिए गुणा, भाग करने के लिए कहा जाए ये कर देना, ये वैल्यू रख देना। तो आपको पुराना औसत कितना था, a था, उसमें 5 घटाने के लिए कहा गया तो 5 हमने घटा दिया। आपका आंसर ये रहा, आपका ऑप्शन नंबर बी रहा। अगला सवाल है ए तथा बी क्रमशः रुपया 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ रुपया इतना है तो बी का हिस्सा बताइए। तो आपका पहला कितना है 28,000, ये 3 जीरो और यहाँ ये 42,000, 3 जीरो से कटक नहीं, तो आपके पास होगा 28 और ये कितना रहा 42। और कह रहा है कि ए जो है वो 8 महीने करता है, तो हम इसमें 8 का गुणा कर देंगे, और ये बी जो है 1 वर्ष का कर रहा है तो इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे। तो हम देखें, हम अगर काटें 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो अर्थात 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ और 3 तिहाई कितना हुआ 9 हुआ। तो क्या कह रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा, तो अर्थात ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है, तो 9/9 4 कितना होता है 13 और गुणे पूरा हिस्सा कितना, लाभ कितना दिया है 21 125। तो आप जब काटेंगे 13 कम 13, तो यहाँ बचा 7 1 8 81 हुआ, तो 13 छंग 78, तो आपके पास बचा 3 बचा 32 हुआ, 13 दूना 26, 26 4 30, 13 पचे 65, तो अर्थात आपके पास 9 पचे 45, हाथ में आए 4 और 9 दूनी 18, 18 2 20 2 22, हाथ में आए 2 और 9 छक 54 और 54 2 56, फिर 9 1 9 5 14, तो आपके पास हुआ 14 625 और 14 625 ही आपका क्या रहा, रुपया रहा। हमारा अगला सवाल है 6 से 1/2 प्लस 80 डिवाइड 40 माइनस 30/7 का ब्रैकेट में 5 - 1/3। तो हमें कुछ करना है, 6 दूनी 12 और 1 13/2 प्लस 80 डिवाइड 40 माइनस 30/7 और इसका मतलब मल्टीपल 5 तिया 15, 15 में से गए 14/3 और 3 दहम 30, 7 दूनी 14।
तो आपका रहा 13/2। यदि हम 80 में 40 को भाग दें 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस 10 दूना कितना होता है 20, और सबका एलसीएम ले लें तो 2 ही रहेगा, तो हो जाएगा 13, 2 दूनी 4 माइनस 20 दूना 40। तो आपका हो जाएगा 13 4 17 माइनस 40/2। तो आप घटाएंगे -23/2, और आपका ये रहा -23/2। सुमित, रवि तथा राहुल एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 रुपये तथा 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुछ लाभ रुपया 4800 होता है। कुछ लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? पहला है रुपया 3110, दूसरा है रुपया 1400, तीसरा है 700 और चौथा है 1260। तो सुमित, रवि और राहुल का कितना है? 45,000। क्या ये 3 जीरो में नहीं काट सकता हूँ? ये 3 जीरो में नहीं काट सकता हूँ, और ये 3 जीरो काट सकता हूँ। तो आपका जो सुमित का है वो कितना है? आपका है 45,000, और आपका जो रहा रवि का आपका रहा 81, और इसके बाद जो राहुल का आपका रहा कितना? 90। तो आप इसको काट सकते हैं। 9 पचे 45, 9 निया 81 और 9 दहम्मा 90। तो कह रहा है सवाल में वर्ष के अंत में कुछ लाभ होता है कितने? 4800 का। जब 4800 का लाभ हो रहा है उसमें से कह रहा है 30% चैरिटी में दे दिया गया, अर्थात 30% खर्च कर दिया। जब 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 70%। तो 70 बटे मैं क्या करूँगा 100, और ये 2 शून्य से कट गया, अर्थात आपका हुआ 7 8 56, और इसके बाद 7 चौक 28, 28 2 30 2 32। आपका ये रुपया रहा 3260। सवाल में कह रहा है तो शेष लाभ उनके बीच बांटा जाए, तो सुमित का हिस्सा बताना है, ये वाला हिस्सा बताना है सुमित का। तो हम 5, और जब कभी भी एक हिस्सा उठाते हैं तो सबको जोड़ देते हैं। 10 19, 19 से 20 4 24, और जो आपका पूरा पैसा रहा ये रहा 3260। ये आपका रहा 3260। तो आप जब काटेंगे तो 24 से कम 24 हुआ, तो 24 36 6 2 8 24, तिया हो जाएगा, वो 24 चौकुआ 96। तो आपका रहा 14 पच्चीस 70, और ये एक शून्य रहा, आपका कुल मिला के 700 रुपया रहा। हमारा अगला सवाल है रुपया 10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में इतना रुपए ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या रहा? ये आपका p रहा, और ये r रहा, और ये जो दिया है वो क्या दिया है? SI दिया है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ब्याज। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है, अर्थात कह रहा है कि x वर्षों में, अर्थात t पूछ रहा है। तो t बराबर हमारा फार्मूला होता है SI मल्टीपल 100/PR। तो SI कितना है? SI है 3724 मल्टीपल 100, और P जो आपका है 10,640, और आपका रेट 5 है। तो आपका हो जाएगा 5 विषम में 100, और ये 0 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और इतना सत्तू इतना होता है, अर्थात आपका 7 वर्ष आंसर रहा 7 वर्ष। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल है यदि x अनुपाते y बराबर 6:5 तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है, तो x अनुपाते z का अनुपात क्या होगा? पहला है 10:3, दूसरा है 54:125, तीसरा है 48:25, और लास्ट वाला है 50:33। तो x और जो y का मान दिया है वो कितना दिया है? 6 और 5। अब जेड वाई, तो हमें पहले y को लेना है तब z को लेना, अर्थात पहले y कितना है? 25 है, तो ये y के नीचे y रख दिया, बाकी z जो है z यहाँ रख देंगे, कितना है? 9 है। तो आप इसका इससे गुणा कर लो, फिर इसका इससे गुणा कर लो, फिर इसका इसके गुणा कर लो, तो अनुपात निकल के आ जाएगा। तो 25 छक्का कितना होता है? 150, और इसके बाद 25 पंजे 125, और इसके बाद 5 निया कितना होता है? 45। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 नियाई 45। पूछा है x का और पूछ रहा है z का, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, x अनुपाते z, इसका अनुपात है 30:9, तो 3 दहम्मा 30 और 3 तिहाई 9, अर्थात 10:3। आपका ये क्या रहा? आंसर रहा। अगला सवाल है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 40, 44, 42, 38। तो सबका औसत है, तो 35, 39, 41,
46 27 प्लस x, और ये पूरे कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6, और ये सब का औसत कितना है, 38 है। तो आप जब जोड़ेंगे 7 6 13, 13 1 14, 14 14 26, 3 23, 23 23 5 28, फिर 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 188 प्लस लास्ट वाला x और बराबर इसका इससे गुणा कर लेंगे तो 8 छंग होगा 48, फिर 6 त्रिक 18, 18 4 होगा 22। अब हम इसका दोनों का अंतर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 में से 8 गए 0 और 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 1 से 1 गए 0, तो x का मान क्या रहा, 40 रहा। तो यहाँ पे आपका क्या रहा, आंसर ये रहा। हमारा अगला सवाल है, मोहित 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए पुनीत और की औसत गति क्या है। तो हमें कुछ करना है नहीं, जब ऐसे सवाल हो तो हमें क्या करना है, 2xy अपान x प्लस वाई फार्मूला लगा लेना है, औसत चाल बराबर। तो जाने का समय कितना है 60, तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 60 और गुणे आने का समय कितना है 90, तो हम 90 कर लेंगे अपान 60 प्लस 90, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 90 अपान 9 6 कितना होता है 15, 150, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 3 5 15 और 3 3 कितना होता है 9 और 5 बार हम में 60, तो हो जाएगा 12 3 36, 36 दूना 72, 72 ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो सवाल में ऑप्शन में दिया है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर, और हमारा आंसर क्या रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर को जब हम गरीब को, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा गरीब को अमीर बनाते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो हम किसका गुणा करते हैं 5/18 का हम गुणा करते हैं। अर्थात हम अमीर से गरीब को जाते हैं, अमीर से गरीब को जाते हैं तो हम क्या करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में हम गुणा करें तो ये हमारा गुणा होगा 18/5। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा करेंगे और 18 × 72 होता है, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये आपका 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल है, यदि a 20 से 25% कम है तो 2b माइनस a अपान a का मान क्या होगा। तो a जो है 20 से 25% कम है, तो अर्थात 75/100, 25 3 75, 25 चौकुआ 100, अर्थात a बराबर जो रहा b गुणे 3/4 रहा। सवाल में कह रहा है कि 2b माइनस a का मान क्या होगा। तो 2b a का मान क्या है 3/4b और अपान a का मान है 3/4b। तो जब आप एलसीएम लेते हो तो हो जाएगा 4 ही रहेगा, तो 4 दूनी 8b माइनस 3b और ये बटे 3/4b, और ये 4 से ये 4 कट गया, 5 में से 3 8 में से 3 गए 5b और बटे 3b, ये b से b भी कट गया, अर्थात आपका आंसर क्या रहा 5/3 और 5/3। क्या 486 में 324 टाफियाँ खरीदता है, 50% लाभ कमाने के लिए उसे ₹90 में लाभ कितना टाफियाँ बेचनी चाहिए। और पहला है 60, दूसरा 45, तीसरा 40 और लास्ट वाला 50। तो 324 टाफियाँ कितने में खरीद रहा है 486 रुपये में, तो एक टाफिया कितने में खरीदेगा 486 अपान 324, तो अर्थात ये आप काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, तिछुआ के 18, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठू 24, 54 दूना 108, 54 3 162, अर्थात हमारा कितना रहा 3/2। कह रहा है ये जो 3/2 आया है ये 50% का लाभ कमा रहा है, तो आप कर लीजिए 3/2 गुणे 50% लाभ, तो 150/100, तो ये आप काटेंगे, ये 0 0 कट गया, तो आपका हो गया 15 3 45 अपान 10 दूना 20। अब इसको भी काटेंगे, 5 9 45, 5 चौकुआ 20, हमारा कितना आया 9/4। लेकिन कह रहा है कि 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। तो हमें कुछ करना है नहीं, तो हमें ये करना है कि 90 रुपये में 9/4 टाफी, 9/4 टाफी 90 रुपये में, तो एक टाफी 90/9/4 और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 गुणे 4/9, तो 9 × 10 = 90, तो 10 चौकुआ 40, आपका ये 40 आंसर।
बेलन की ऊंचाई 16 सेमी है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेमी है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 16 सेमी दिया है, और इसके बाद जो व्यास दिया है त्रिज्या, व्यास कितना दिया है 3.5, और व्यास दिया है तो इसलिए आधा, और इसके बाद बेलन का आयतन कह रहा है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2 और गुणे 3.5/2, 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, और एच का मान कितना है, इसका मान 16 है, एच का मान 16। तो हम देखेंगे 7 0 35 अर्थात 7 5 35, और इसके बाद हम ये काटेंगे 4 चौक हुआ 16 और 5 चौक 20 अर्थात 2 रहा, और 2 35 दूना 70, 70 में केवल 7 रहा, 70 में 7 रहा, 22 गुणे 7 का आप गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 अर्थात 154 सेमी का होल क्यूब। हमारा अगला सवाल है √0.000441 का मान क्या होगा। आपका ये ऑप्शन रहा, हमें कुछ करना नहीं है, आप ये बताइए केवल ये अगर 2 जीरो है तो हम अगर अंडर रूट से बाहर आएंगे तो कितना लिखेंगे 1 0, और 441 किसका वर्गमूल होता है, 21 का वर्गमूल होता है। लेकिन अब आप हमें ये बताओ, ये जो है दशमलव है यहाँ मैं लगा सकता हूँ, तो अर्थात दशमलव हमारा कितना रहा 021 और 0.021 ये यहाँ पे रहा। हमारा अगला सवाल है 1 3 5 7 9 11 ... 25 संख्याओं का औसत क्या है। पहला है 625, दूसरा 25, तीसरा है 125 और लास्ट में है 50। पहले हम संख्याओं को नहीं देखते हैं। यदि 1 3 5 7 9 25 तक है, विषम संख्याओं का योग अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं n²। तो n का मान कितना है 25, और 25 का जब हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625। लेकिन वो सवाल में कह रहा है औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो हमें पूरी 25 संख्याएं हैं तो 25 संख्या का हम भाग दे देते हैं, 25 25 हमें 625। आपका आंसर रहा केवल और केवल क्या 25। हमारा अगला सवाल है 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या होगा। पहला है 0.33, दूसरा है 0.033, तीसरा है 3.03 और लास्ट में 3.3। तो हमें क्या करना है, माध्य बराबर फार्मूला होता है √AB। तो A का मान कितना है 1.21 और B का मान कितना है 0.09। तो आप अगर इसको एक अभी दशमलव को ना देखो, आप केवल ये सोचो कि 121 को यदि हम बाहर ले जाएं तो ये किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 11, और आप 9 को बताइए तो आप कहेंगे 3। तो 11 3 कितना होता है 33 होता है। यहाँ पे देखिए 2 अंक पे यहाँ दशमलव है, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव है, तो हम कहाँ पे आप दशमलव बताइए, दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक पे लगाएंगे। हमारा ये अब आंसर रहा 0.33 अर्थात 0.33, ये हमारा क्या रहा आंसर। हमारा अगला सवाल है एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। पहला है 600, दूसरा 800, तीसरा है 1200, लास्ट है 925। तो कॉलेज में चुने हुए उम्मीदवार 22% मत प्राप्त किए, अर्थात पड़े मत कितने, पड़े मत 62%, और नहीं पड़े मत तो आप कहेंगे 38%, और ये दोनों का जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहेंगे 24, और ये जो 24% है ये कितना प्राप्त कर रहा है 144। अच्छा, मैं अंतर क्यों लिया, क्योंकि ये कह रहा है 144 मतों के अंतर से चुना गया, तो अर्थात ये अंतर से ये चुना गया। तो 1% का क्या 144/24 और गुणे क्या 100। तो आप जब देखेंगे तो 24 चौकुआ 96, 24 छक्के इतना, तो आपका हो जाएगा 600, अर्थात ये आपका 600, ये रहा आंसर। हमारा अगला सवाल है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना होगा। तो पहला है 5x और दूसरा है 9x, और ये दोनों का जो अंतर है वो कितना है 4x। 4x का कितना 40, तो 4×40, तो x का क्या आ गया 10। तो कह रहा है ये दोनों आयु का क्या ज्ञात कर दूं,
योग, तो 9 5 कितना होता है 14x, तो 14 गुणे x का मान कितना 10, तो 14 दाम में कितना 140, अर्थात आपका आंसर ये रहा। ए और बी की औसत आयु रुपया 200 है, सी और डी की औसत आयु रुपया 250 है, ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है? तो दो लोग की औसत आयु कितनी है? तो 200 है, तो अर्थात 2 गुणे 200 बराबर कितना हुआ 400। और फिर दो लोग सी और डी की औसत आयु कितनी है? तो 250 है, तो आप कहेंगे 2 गुणे 250 बराबर हो जाएगा 500। और ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 900, और ये दोनों जो ऐड करेंगे 4, तो 900 में जब आप 4 का भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर इसके बाद 10 हुआ, फिर 4 दूनी 8, एक बच्चा 10 हुआ, फिर आपके पास 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, अर्थात 225, और 225 आपका ये आंसर रहा। अगला सवाल है, एक निर्देश है, प्रश्न संख्या 20 और 21, इसमें 2 सवाल है। तालिका का अध्ययन करके प्रश्न को उत्तर देना है। एक कक्षा में छात्रों की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है, इधर बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है, इधर छात्रों की संख्या, अर्थात 80 से 90 जो बुद्धि लब्धि वाले हैं वो 6 हैं, और 90 से 100 वो 9 हैं, और 100 से 110 16 हैं, 110 से 120 13 हैं, 120 से 130 4 हैं, 130 से 140 2 हैं। कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है और ये छात्रों की संख्या। 80 से 90 जो छात्र हैं इनके बीच में कितने हैं? 6 छात्र हैं। 90 से 100 के बीच में 9 हैं, और 100 से 110 16 हैं। इतने से इतने। सवाल नंबर 20 ये कह रहा है कि 100 अधिक बुद्धि लब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 100 से अधिक वो कह रहा है। तो आप देखेंगे 100 तक यहाँ 9 है, तो 100 से अधिक छात्र की संख्या इतनी है, तो अर्थात हम कह सकता हूँ 16 प्लस 13 और प्लस 4 और प्लस 2, तो हो जाएगा 6 3 9 4 13 13 13 2 15 और 15, और इसके बाद आपके पास हुआ 2 और 1 3 35, पूरी कितनी संख्या है 35। अगला सवाल ये कह रहा है 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल कितनी संख्या है? तो 140 केवल और केवल 140 कह रहा है, ऐसे हम खुद निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कहा होता है 130 से 140 तो हम निर्धारित कर देते, 2 उत्तर देते, लेकिन वो केवल और केवल 140 बोल दिया है, जबकि यहाँ पे 2 की बात की जा रही है और इसमें केवल 1 की बात कर रहा है 140। ऐसे में हम निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य ₹6500 है तो टीवी सेट की बिक्री मूल्य कितना है? 12% क्या दे रहा है? छूट दे रहा है, और रुपया कितना है? 6500 रुपया है। तो 6500 रुपया पूरा लिखेंगे, 12% का छूट है तो क्या लिखूंगा 88 बटे क्या 100, ये 2 0 कटा, अर्थात 65 गुणे जब आप 88 करेंगे तो आपका आएगा 5720, और ये आपका 5720 आंसर रहा। हमारे अंडर रूट में 2 - 1/3, अगले अंडर रूट में 2 - 3/3, 3/5, अगले अंडर रूट में 2 - 5/7, अंडर रूट 2 - 997/999। तो हम इसको लगाएंगे, 3 दूनी 6 में से 1 गए, 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए, 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए, जब 14 में से 5 गए 9/7, ऐसे डाट। तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19 माइनस 997/997। तो अर्थात इसको जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 1001 यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इसका इससे सब ऐसे कट जाएगा, तो ऊपर बचा क्या 1001 और नीचे क्या बचा 3, अर्थात 1001/3 आपका ये क्या रहा आंसर रहा। हमारा सवाल है 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 इकाई अंक ज्ञात करना। इस टाइप का मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, यदि देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि लास्ट 2 डिजिट उठाना, 99 में 4 का भाग दे दो, शेषफल देखो कितना बच रहा है, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौक 16, तो आपके पास शेषफल कितना बचा 3। अर्थात हमें लास्ट के डिजिट में 3 लगा देना है, प्लस ये भी लास्ट के डिजिट में 3 लगा देना है, 1 के पावर 3 और माइनस ये 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं क्यों सब में 3 लगाया, क्योंकि वही बात है, भाग देने पे सब में शेषफल 3 ही आएगा। तो 7 को 3 बार गुणे करेंगे, 7 से 3 4 343, और ये प्लस 1 का कुछ भी करिए एक ही होगा, 7 से 3 4 343। और आपको ये बात पता है कि ये और ये की ज़रूरत नहीं है, 3 1 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, अर्थात हमारा ये आंसर रहा।
हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे भाग देते हैं। यदि हम 17 × 136 अर्थात ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो कुछ करेंगे नहीं, ये जो है आपका 36 में हम 17 का भाग दे देंगे 17, तो आप जब 36 में 17 का भाग दे देंगे तो 17 दूना कितना होता है 34, शेषफल कितना बचा 2 बचा, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा, ये रहा।